friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 28 of BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको काफ़ी दिनों से जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री है उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं एंड एज वेल एज मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उन पर भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। Now we are discussing unit second, that is simple bonding theories of molecules। इस चैप्टर में मैंने आपको जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है, वीबीटी है, वेस्पर थ्योरी है, इस तरीके की जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरीज हैं उनको मैंने डिस्कस ऑलरेडी आपको कर दिया है। मैं उन लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वो प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे एंड हम बात करेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसे प्रपोज किया गया, दो साइंटिस्ट हैं हमारे, हुंट एंड मोलिकन। इन्होंने इसे प्रपोज किया इन 1932। तो बात आती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत ही क्यों हुई, क्योंकि इससे पहले भी हमारी बहुत सारी थ्योरीज आई जो एक्सप्लेन करती हैं कि कोवलेंट जो हमारा कंपाउंड होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, कैसे एटम आपस में इंटैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो सिंपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे मैं बात करूँ होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की लाइक O2 N2, या फिर मैं बात करूँ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, यानी कि ए और बी एटम दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड, जब बात आई कि इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की, इनके मैग्नेटिक नेचर, इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने की, तो हमारी वीबीटी जो है एंड हाइब्रिडाइजेशन और ये सारी थ्योरीज जो इससे पहले हमने पढ़ी वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके फॉर्मेशन को ये हमारी जो पहले थ्योरीज आई वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज की गई। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है ये बेस्ड होती है ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स वेरी वेल। तो इससे पहले जो फ्रेंड्स हमारी वीबीटी थी वो भी क्या थी, इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर पर बेस्ड थी उसमें, यानी कि हम जानते हैं कि डे ब्रोगली ने बताया है, डे ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस में कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों शो करता है। लेकिन जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई वो कम्प्लीटली बेस्ड है किसके ऊपर, वेव नेचर के ऊपर। फ्रेंड्स, हम जानते हैं, मैं आपको इससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि ऑर्बिटल जो होता है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल क्या है, किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। अब हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है कि हम वहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर करेंगे, वहाँ पे पार्टिकल नेचर कंसिडर नहीं करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वेव होगा, पार्टिकल नेचर नहीं, पार्टिकल नहीं होगा। और ये बात भी ट्रू है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे वेव फॉर्म में ही एक्सिस्ट करता है। क्योंकि अगर हम क्या करें, अगर हम उसकी स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए कोई लाइट रे डालते हैं, हम अगर किस इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना चाहें एटम के अंदर, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू या फिर जो भी हमारे एडवांस मशीन्स होती है उनके थ्रू क्या करते हैं, लाइट रेज डालते हैं एटम के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और जैसे वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, अपने वेव नेचर से पार्टिकल नेचर में आ जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या है, वेव ही है। तो यानी कि जब वो एटम आप क्या करेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, जब बहुत सारे एटम आपस में आएंगे मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने वेव नेचर में होगा, क्योंकि हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, वेव ही आपस में एक दूसरे से इंटैक्ट करेंगी। और यही सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से कि कैसे दो वेव हमारे किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के दौरान हमारी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की वेव है आपस में किस तरीके से इंटैक्ट करती है और कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
फॉर्म करती है। तो फ्रेंड्स ये जो सारी बातें मैंने अभी आपको बताई ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, लेकिन आपको ये पढ़ने से पहले थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सारी बात आपको बताई। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टेट ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल constituent atoms combine to form molecular orbitals, and these molecular orbitals are filled up in the same way as atomic orbitals are filled। क्या मतलब है फ्रेंड्स? लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं कोई हमारा A2 टाइप का मॉलिक्यूल लेती हूँ, तो अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो इस कोवलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब हमारा कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल अगर फॉर्म हो रहा है, तो तब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बना है, उन एटम के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ना कि सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल, क्योंकि वीबी तो सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल के बारे में ही एक्सप्लेन करती है और कहती है कि जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल नहीं, बल्कि जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे एटम के अंदर, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा ए है, ए के अंदर क्या होंगे हमारे, मान लीजिए कि हमारा ए के अंदर 1s2 2s2 एंड 2p2 ऑर्बिटल है, और दूसरा आइटम भी ए है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे हमारे 1s2 2s2 एंड 2p2 ऑर्बिटल है। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि हमारे ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, दोनों आइटम्स के सारे ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, मिक्सिंग करेंगे और देन फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वही चीज़ अब हम अभी समझेंगे कि कैसे इनका फॉर्मेशन होगा। तो फ्रेंड्स हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Friends, atomic orbitals combine to form new orbitals called molecular orbitals. This process is an approximation often described by the linear combination of atomic orbitals principle। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम बात करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है मॉलिक्यूल के, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या कहें मिनिमम गैप होना चाहिए एनर्जी के बीच में। वो अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वो कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रिंसिपल के बेसिस पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed is always equal to the total number of atomic orbitals that combine। यानी कि जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन में देखते थे कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फिर ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये क्या है, बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो आप इन्हें मिक्स मत करना। ये यहाँ पर सिर्फ थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि हम मिक्सिंग में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको दोनों पॉइंट्स बताया, मैं उन्हें एग्जांपल से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पे A2 मॉलिक्यूल लिया है, A2 मॉलिक्यूल में एटम A है और यहाँ भी एटम A है, यानी कि दोनों एटम क्या है, सेम है। तो अगर हमें क्या करानी है, इनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करानी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा 1s ऑर्बिटल है, तो दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल से ही मिक्स होगा, ना कि 2s ऑर्बिटल से, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो एनर्जी गैप है वो क्या है, वहाँ पर ज़्यादा होगा, 1s और 2s के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। एंड अगर हमारा ऐसा हो जाता है कि हमारा 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल अगर हम दूसरे एटम का मिक्स करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री भी मैच होनी चाहिए। एस से एस ही मिक्स होगा और p से p ही मिक्स होगा।
और फ्रेंड्स इनकी जब मिक्सिंग होगी तब हमारे क्या बनेंगे, दो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक होगा हमारा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और दूसरा होगा हमारा हाई एनर्जी ऑर्बिटल। इस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फ्रेंड्स हम बोलेंगे बीएमओ, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड ये एक हमारा होगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या होगी, जो हमारे पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनसे ज़्यादा होगी। इसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और फ्रेंड्स एक और यहाँ पर बनता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो हमारा एक स्पेसिफिक केस होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, बिकॉज कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है काफ़ी बड़ी थ्योरी है, तो हम इसे पार्ट्स में समझेंगे, वरना एक वीडियो में अगर हम इसे कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं हम कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कैसे होते हैं। फ्रेंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे बेसिकली थ्री टाइप्स के होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होगा। तो पहले यहाँ पे मैं नोट्स जो मैंने लिखे हैं वो पढ़ लेती हूँ, देन आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स bonding molecular orbitals is formed by the constructive interference of atomic orbitals। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो ये प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, हम ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो हमारा वेव वाला चैप्टर होता है उनमें हम पढ़ते हैं कि जब वेव आपस में मिक्स होती है, दो वेव आपस में मिक्स होती है, तो वो क्या कर सकती है, दो प्रोसेस वहाँ पर हो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर वहाँ पर हो सकता है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर वेव वाली प्रॉपर्टी ही क्या करनी पड़ेंगी, लगानी पड़ेंगी, या फिर उन्हीं से ही हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसे ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं इन फेज कॉम्बिनेशन ऑफ वेव ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एंड ये जो हमारा होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये जब फॉर्म होंगे तो ये क्या होंगे, लोअर इन एनर्जी होंगे, जैसे अभी आपको बताया मैंने। और अगर ये एनर्जी में लो होंगे तो ये क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। और इसमें क्या होता है, हमारे जो कंसंट्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन दस होल्डिंग द एटम्स टुगेदर। ये बात अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी है इनसे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिया है एस ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी मैंने एक और ऑर्बिटल लिया है एस ऑर्बिटल। हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी क्या है, 1s है, ये भी हमारा 1s है। ये एक एटम का है, ये दूसरे एटम का है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट एटम के होंगे। जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में देख रहे थे कि एक ही एटम के जो हमारे एनर्जी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो डिफरेंट एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पर दो 1s ऑर्बिटल, जो कि क्या है, दो डिफरेंट एटम के हैं। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे मैंने प्लस का निशान आपको दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस का निशान क्यों है, प्लस हमें ये शो करेगा कि यहाँ पर इसका जो वेव है हमारी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर कर रहे हैं, इसका फेस क्या होगा। तो फ्रेंड्स फेस क्या होता है कि जब हमारे ये कोई वेव होती है, वेव को अगर हम क्या करें, ऊपर की तरफ से हम इसे शो करें, ओरिजिन से ऊपर की तरफ अगर हम वेव को बना रहे हैं तो यहाँ पे ये प्लस में होगी, और अगर नीचे की तरफ से बना रहे हैं तो यहाँ पर ये माइनस में होगी। अगर हमें किसी दोनों वेव को सेम फेज में दिखाना है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि दोनों वेव का ओरिजिन क्या है, सेम साइड से ही आ रहा है। जैसे कि ये ऊपर की तरफ से वेव बन रही है, तो ये दूसरी भी अगर हमें दिखाने की इसकी सेम फेज में होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ओरिजिन, इस वेव का ओरिजिन भी ऊपर की तरफ से ही दिखाना पड़ेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर भी प्लस लिया है, यहाँ पर भी प्लस लिया है, तो यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन वेव का फेज सेम है। तो मैंने यहाँ पे दोनों वेव जो दिखाई है हमारी इलेक्ट्रॉन वेव, उनका ओरिजिन मैंने सेम लिया है, ऊपर की तरफ है दोनों का ओरिजिन प्लस प्लस। जब ये दोनों वेव आपस में मिक्स होंगी तो क्या होगा कि दोनों का ये जो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये दोनों वेव क्या है, सेम फेज की हैं, तो ये प्लस वाला ये प्लस वाले पोर्शन में जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ये माइनस वाला माइनस में जुड़ेगा, तो ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या फिर क्योंकि ये वेव है तो इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, तो वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है
और यहाँ पर हम, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वेव है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर किसे रेफर करेगा, यहाँ पे बताएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यानी कि जितना ज़्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा वेव का, इलेक्ट्रॉन वेव का, उतना ज़्यादा हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उतने ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कम है, लेकिन जब ये दोनों वेव आपस में मिक्स हो गई, क्योंकि ये सेम फेज की थी, तो यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, जब ये दोनों आपस में मिक्स हुए तो ये वाले ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर रीजन, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का हिस्सा है और यही क्या होता है, हमारा मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस रीजन में प्लस वाली वेव दूसरे प्लस वाली वेव के साथ मिक्स होगी और यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। अब समझते हैं हम कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से फॉर्म होगा। Friends, antibonding molecular orbital is formed by the destructive interference, or we can say out phase combination of atomic orbitals। और यहाँ पे लिखा है कि दे आर हायर इन एनर्जी। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होंगे, एनर्जी में हाई होंगे। किसकी एनर्जी से, जो हमारे पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी से। अभी हम समझते हैं इसका फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है एक s ऑर्बिटल, यहाँ पर भी मैंने लिया है दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल। तो फ्रेंड्स, अब मैंने कंसीडर किया है कि ये वाला जो s ऑर्बिटल है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, क्योंकि एक ही लोब है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वेव का फेस क्या होगा, प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। तो अब हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि वेव का ओरिजिन यहाँ पे तो प्लस से शुरू हो रही है वेव, और यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस से शुरू हो रही है, यहाँ से ये नीचे से इसका ओरिजिन हो रहा है वेव का। तो फ्रेंड्स, क्या होगा कि जो माइनस और जब ये हमारे माइनस प्लस आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, इस वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये वाला एम्पलीट्यूड के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या कर देगा, एक दूसरे को डिक्रीज कर देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बीच वाले रीजन में, क्यों, अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों न्यूक्लियस है, दोनों एटम्स के, ये इंटर न्यूक्लियर रीजन है, और इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। यहाँ पर ये वन एस ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल है, ये प्लस फेज में और ये माइनस फेज में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जब इस तरीके के दोनों ऑर्बिटल इस तरह आएंगे, तब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो एटम होंगे, एटम अब भी जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है कि रिपल्शन फोर्स इतना ज़्यादा हो गया कि दोनों एटम एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि रिपल्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अब भी वो क्या है, अट्रैक्शन फोर्स से हमारे क्या है, कम ही है। इसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी क्या है, एटम आपस में जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो ये हमारा जब फॉर्म होगा जब हमारी पी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साथ में हो जाते हैं। तो अगर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ और उसमें क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साथ में हो रहा है, तो जितनी इंटर न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, उतनी ही डिक्रीज हो जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से। उनकी एनर्जी क्या होती है, उन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनके ही इक्वल होती है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, वो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। मैं आपको लिंक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends too, subscribe to my channel, and thanks for watching this video. Have a nice day.